सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है, बहुत सारे स्टेट का राउंड 2 कंप्लीट होने वाला है। और जैसा कि आपने देखा होगा हमारे थंबनेल पे कि अभी तक अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, आपको कोई सा भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, आपका मार्क्स कम है, ठीक है, इस केस में आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एक एक बातों पे आपको मैं एक एक बातों का एक मीनिंग आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो बिहार के प्राइवेट कॉलेज में और यूपी के, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, ये सारे ओपन स्टेट हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज हैं और लो फीस, लगभग लो फीस ही माना जाता है ये सारे कॉलेज का। तो ये सब सारे स्टेट का कट ऑफ थोड़ा हाई जा रहा है। ठीक है, जितना एक्सपेक्टेड था हमारा उससे थोड़ा हाई कट ऑफ जा रहा है। तो इसी सिलसिले में अपन बात करेंगे कि क्या आपके पास नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले बिहार का। तो बिहार से रिलेटेड मैं बात करता हूं तो आप देख सकते हो बिहार में लगभग लगभग सबका जो कट ऑफ आपको गया है वो आपको एनआरआई के लिए, आपको मैं बता दूं, 113 कट ऑफ गया है स्कोर। ठीक है, सिख माइनॉरिटी के लिए मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ, एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ। सिख माइनॉरिटी के लिए 319 कट ऑफ गया है। ठीक है, मुस्लिम माइनॉरिटी 236, अनरिजर्व्ड के लिए 289। ठीक है, आप सिख माइनॉरिटी का देखो थोड़ा सा कट ऑफ होता है क्योंकि एक कॉलेज है, दो कॉलेज है बेसिकली, तो उसमें भी कट ऑफ इसमें हाई देखने को मिल रहा है, लगभग 3 लाख रैंक पे। ठीक है, अभी आपका क्या है स्कोर होना चाहिए अगर आप बिहार के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आपके पास अगर 5 लाख रैंक तक है। ठीक है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ 5 लाख रैंक मतलब आपके पास 250 मार्क्स तक है, तो आप बिहार के लिए मूव कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर क्या हो सकता है? फैक्टर एक तो है कि दो प्राइवेट कॉलेज अभी खुले हैं, ठीक है, बावजूद कट ऑफ बढ़ा है। तो फैक्टर एक और हो सकता है कि नया प्राइवेट कॉलेज 4 और ऐड होने वाले हैं। ठीक है, तो और ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको यहाँ पर में सीट मिलेगी, क्योंकि राउंड 3 में और रजिस्ट्रेशन होने हैं, जिनको सीट लेना है वो आएंगे, लेकिन थोड़ा कम रजिस्ट्रेशन होता है राउंड 3 में, ज्यादा नहीं होगा। राउंड 2 में ज्यादा रजिस्ट्रेशन होता है बेसिकली, तो उस केस में आप यहाँ पर में आप देख सकते हो थोड़ा एनालाइज करके। ठीक है, तो ये है, मतलब दो प्राइवेट कॉलेज तो ऑलरेडी खुल गए हैं बिहार में। ठीक है ना, यूपी का तो हाल देख ही रहे हो, फी वगैरह बढ़ा दिए हैं। ठीक है ना, उसका कटअप का कोई मतलब नहीं है, जो मिल रहा है वो लेके आगे बढ़ो। ठीक है, थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि वहां पर में हिडन चार्जेस बहुत है। किसी भी स्टेट से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि अभी आपको कहीं सीट नहीं मिला है, ठीक है, कहीं आपका अलॉटमेंट नहीं आया, कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे पास और भी कुछ रास्ते हैं। ठीक है, जैसे कि आप नेपाल वगैरह एडमिशन ले सकते हैं, अब्रोड वगैरह शिफ्ट हो सकते हैं। वो मैं अभी बात करूंगा किस तरीके से आपको मूव करना चाहिए और क्यों मूव करना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारे रीजन है, आपको उस पर गौर करके फिर आपको आगे मतलब आगे आपको मूव करना चाहिए। बाकी बेहतरीन तरीके से जानने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में देखो भाई, फर्स्ट राउंड में तो देख ही लियो, सेकेंड राउंड में 24 तारीख को रिजल्ट आ ही जाएगा, मतलब कल तक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, 24 तक शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपको किस तरीके से मूव करना, बेसिकली राउंड 3 में आपका जब 200 प्लस है, ठीक है, 200 प्लस ही आप मानो या 180 प्लस आप मानो, तो आपको वेस्ट बंगाल में पक्का है, श्योर शॉट आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपको वेस्ट बंगाल में भी कॉलेज चाहिए, ठीक है, आप चाहते हैं हमारे काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज अलॉट हो, तो सारा चीज प्रोसेस हम करके दे पूरे काउंसलिंग का, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। ठीक है, हमारे पेड काउंसलिंग है, वो नॉर्मल सी चार्जेस होती है हमारी। ठीक है, तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कर्नाटका का। भाई कर्नाटका का भी तो कट ऑफ हाई है, 350 से ज्यादा ही जा रहा है, जो प्राइवेट कॉलेज के है, जिसमें आपको 22 लाख फीस है। ठीक है, 21-22 लाख फी है। और केरला का तो देख ही रहे हो, केरला का तो कट ऑफ हाई जाता ही है, जनरल का, जनरल ओपन कैटेगरी के लिए आपको कट ऑफ 450 से ऊपर गया है। ठीक, ये सारी बातें हैं। यूपी के लिए भी 450 ऊपर ही मान के चलो, हर राउंड में उसमें कट ऑफ बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, छत्तीसगढ़ में जो बेसिकली जो काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, तो जो भी काउंसलिंग किए हैं उनका भी रिजल्ट 24 तारीख को ही आ जाएगा। ठीक है, 24 तारीख तक, देर भर देर तक आ जाएगा, शाम तक आपको अलॉटमेंट आ जाएगा। चाहते हैं डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सारा हम लोग हेल्प करके देते हैं। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत हो, क्योंकि हर जगह ना डॉक्यूमेंटेशन का ही पेज फंसता है। ठीक है,
तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज वाले होते हैं जो कि थोड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं। उस केस में आपको अपना डॉक्यूमेंट क्लियर रखना चाहिए। डॉक्यूमेंट क्लियर रखना चाहिए मतलब एक बार अभी आप स्क्रूटनी से निकल गए इसका मतलब ये नहीं कि आप निकल गए। अगर आपका डॉक्यूमेंट गलत है किसी भी तरीके से, आपको इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं हुआ तो। ये चीज़ का आप ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट गलत हुआ तो बेसिकली बहुत सारे लोग अभी देखे होंगे फर्स्ट राउंड में कि अलग-अलग तरीके के डॉक्यूमेंट बना लिए थे, ठीक है? जो जनरल कैटेगरी के हैं वो SC/ST का भी डॉक्यूमेंट बना के एडमिशन लिए हैं, ठीक है? तो ये सब सारी बातें हुई है, PWD कैटेगरी के लिए भी डॉक्यूमेंट बन गया है। अब पता नहीं कैसे हुआ ये सब नहीं पता, बट देखा रिजल्ट में, ठीक है ना? देखोगे तो पता चलेगा। तो ये सब सारी धांधलेबाजी होती है, ये सब से अपन को दूर रहना है। कभी ना कभी अगर इस चीज में आओगे तो फंसोगे। इसीलिए निष्पक्ष तरीके से आप अपना काउंसलिंग करो, अच्छे तरीके से। अपने दूसरे का सीट क्यों छीनना है भाई? दूसरे का PWD कैटेगरी का सीट क्यों छीनना है, ठीक है ना? क्यों लेना है उसका सीट, है ना? तो वो उसके हक का है, उससे उसके हक का अपन नहीं ले सकते, ठीक है ना? तो चलिए, तो ये सब अलग बात है। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको डाउट हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे फ्रीली पूछ सकते हो। कोई भी चार्ज उसका नहीं है पूछने का, ठीक है? अगर आपको लगता है फिर भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपको खुद से करने से, आपको खुद से मतलब कुछ डाउट्स आपको लग रहा है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद अपन बात करते हैं, ये सब चलो आपका बजट 60 तक अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है? 60 मतलब 70 प्लस के अंदर आपका बजट है। तो भाई देखो 200 नंबर है तो कोई भी आपको 75 के अंदर कोई नहीं दिला सकता, ठीक है? आपको 1 CR या फिर 85 प्लस आपको टच करना पड़ेगा। आपको बंगाल आपके लिए रास्ता खुला है, ठीक है? तो ये चीज हो सकता है। दूसरा बात आप ये कर सकते हो, आपको अब्रॉड के लिए आप सोच सकते हो। सबसे पहला आप 7 तारीख तक आपके पास टाइम है। नेपाल के लिए 7 तारीख तक टाइम है। 7 तारीख के बाद आपको कोई मतलब कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगा। 7 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा नेपाल के लिए। तो ये बहुत अच्छा मौका है अभी कि अगर आप चाहते हो कि 75 के बजट 70 के बजट के अंदर में हो जाए, आपका एडमिशन सारा चीज आपका हो जाए, तो आप नेपाल मूव कर सकते हो। 40 तक हो जाए तो आप रसिया में मूव कर सकते हो। किसी भी चीज से रिलेटेड, अब्रॉड से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो भी आप कांटेक्ट करना, ठीक है? तो आपको सारा डिटेल्स आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है? जो भी आपके डाउट्स होंगे, ठीक? तो ये सारी बातें थी, आपको अब्रॉड के लिए ये सारी बातें जानना पड़ेगा। बाकी एक और आता है, देखो बहुत सारे ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पे कि सर ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है? देखो मेरा एक ही कहने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर जुनून है कि तुम गवर्नमेंट या फिर अच्छे प्राइवेट कॉलेज अगर तुम जा सकते हो जहाँ पे कम फी है, ठीक है? या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो, उतना मार्क्स आप ला सकते हो, लाइक 450 प्लस। अगर इस तरीके का पैटर्न आता है तो आप 470 प्लस आपको मार्क्स चाहिए ही चाहिए अगर तुम्हें कम बजट में पढ़ाई करना है तो, ठीक है? इतनी बात आप दिमाग में क्लियर रखो। बाकी अगर आपको गवर्नमेंट में करना है तो 550 प्लस आप हमेशा स्कोर करने का ट्राई करो। जो ये पैटर्न में क्वेश्चन आया था इस साल, ठीक है? देखो सिंपल सी बात है, ये मोटिवेशन का थोड़ा सेशन भी रख रहा हूँ क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जो राउंड स्टार्ट होगा राउंड 3 में, या तो करो या फिर मरो, ठीक है? ऐसा वाला राउंड है। तो इस केस में आपको यहाँ पर में संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि आपको किस तरीके से आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा वो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो बात ये है कि आप कितना एफिशिएंट हो क्रैक करने में, उस पे आपको डिपेंड करता है। कितनी आपकी पिछले साल तैयारी थी। भले ही कोई भी XYZ रीजन हो जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, अटक गया, आपका ब्रेन अच्छे से काम नहीं किया, आप अनलकी हो, ऑल दिस थिंग, बट आपको इतना सोचना है कि आपको वो चीज आता है और नेक्स्ट टाइम आप कर लोगे, तो ही आप ड्रॉप लो, ठीक है? भले ही आपका 200 मार्क्स है, 200 मार्क्स से 400 मार्क्स जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। भले ही आपका 200 मार्क्स हो, आप करोगे तो हो जाएगा। ऐसा आपके दिमाग में है तो ही आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, वीक है, आपसे नहीं होगा, तो मैं तो कह रहा हूँ भाई फिर ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं है। साल बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? आपको PG भी तो करना है, ठीक है? उसके लिए भी तो फिर नीट PG का एग्जाम देना पड़ता है। तो वो सब सारी बातें होती है। तो उसमें भी मान लो तुम्हें ड्रॉप लेना पड़े तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो बात यही है कि अब इस समय आप अगर ड्रॉप लेते हो तो कोई मतलब नहीं है। बेसिकली आपको 1 साल और टाइम दे सकते हो अपने आप को, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे, ठीक है? बाकी देख रहे हो कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है। इस बार अच्छी बात है कि सीट ज्यादा ऐड हुई है। और भी देखो एक चीज और बात बता दूं कि अलग अलग प्राइवेट कॉलेज में भी और सारी सीट ऐड होनी है। बहुत सारा, जैसे बिहार में भी ऐड होना है,
ठीक है। यूपी का कोई ऐसा अभी आया नहीं है, कुछ भी ऐसा है नहीं यूपी का, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सीट बढ़ गया है, ठीक है। उस केस में आप यहाँ पर में देख सकते हो, ठीक है ना। तो इन फ्यूचर भी सीट बढ़ेगी, आई होप ये सीट बढ़नी भी वाली है, अगले साल भी सीट बढ़ेगी, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो सीट बढ़ रही है तो कैंडिडेट भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो ये सारी बातें को आप ध्यान में रख के आप अपना डिसीजन लेना, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो कि मैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको बताना भी चाह रहा था, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर से जरूर कांटेक्ट करें, जो हमारी टीम है, जो कांटेक्ट नंबर से आप हमारी टीम से बात होगी वो आपको पूरा टोटल चीज आपको समझा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।